भैया, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। पिताजी के जाने के बाद इतने दिनों से सब साथ में चल तो रहा है, लेकिन अब लगता है कि घर और जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। हाँ, बंटवारा करेगा। ठीक है रे, जैसा तुझे सही लगे। मैंने तो कभी आपत्ति नहीं की है। भैया सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बार भी गुस्सा नहीं हुए। हाँ रे, भैया हमेशा ही ऐसे सरल और सीधे हैं। मुझे तो ये बात उठाने में ही थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन भैया वाह क्या बात है। अरे डरने की क्या बात है रे पगले, हम तो भाई हैं। अरे जो तुझे ठीक लगे वही कर। तो कमरों का बंटवारा कैसे होगा? निताई, देख भाई, तू नौकरी करता है, तेरी एक मान मर्यादा है। तू वो अच्छा वाला कमरा ले ले। हम इस टूटे हुए कमरे में रह लेंगे, चिंता मत कर, है ना? अरे भैया, मतलब देखो, तुम सच में यही चाहते हो क्या? मुझे मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। तुम बड़े भाई होकर टूटे कमरे में रहोगे क्या? अरे बुरा लगने की कोई बात ही नहीं है रे। भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकूंगा क्या है? देख, घर तो असल में ईंट पत्थर की बात है। इंसान अच्छे से रहे तो सब ठीक है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, बस तुम लोग अच्छे से रहो तो हम खुश हैं। भैया, तुम्हें कभी भी किसी मदद की जरूरत हो ना, तो बेझिझक कहना, मैं तो हूं ही। अरे वो तो देखा जाएगा रे, तू पहले अपना संसार तो संभाल ले। निताई, देवर जी, रीना, तुम लोग बेफिक्र रहो, हम तो हमेशा पास ही हैं। धन्यवाद भाभी, आप लोगों का ऐसा दिल है तो हम भाग्यशाली हैं। इन दोनों जमीनों में से एक नीची है, बरसात में पानी भर जाता है, खेती करना मुश्किल है। दूसरी अच्छी है, खेती के लायक। निताई, तू तो नौकरी करता है, खेती का समय नहीं मिलेगा, इसीलिए नीचे की जमीन तू ले ले, आसानी से बेच भी सकेगा। नहीं नहीं, हम तो खेती वाली जमीन ही लेंगे। नीची जमीन लेकर हमारा क्या होगा? पानी भरे खेत की तो कोई कीमत ही नहीं है। अरे रीना, भैया सही तो कह रहे हैं, हम तो खेती करेंगे ही नहीं ना। तुम चुप रहो तो, जब बंटवारा हो रहा है तो बराबर का होना चाहिए। अच्छी जमीन हमें चाहिए, यही आखिरी बात है। भविष्य में बेचने जाएंगे तो भी अच्छी जमीन की कीमत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो फिर वही सही, खेती वाली जमीन तुम लोग ले लो, नीचे की जमीन मैं ले लेता हूँ। तुम मना भी तो कर सकते थे, इस तरह हमेशा खुद ही त्याग करते रहोगे। अरे रहने दो ना कमला, भाई के परिवार में अशांति बढ़ाकर क्या फायदा? देखते हैं, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। जमीन खराब हो सकती है, लेकिन मन की हिम्मत तो मेरे पास है ना। क्यों रे गोपाल, क्यों भाई, बंटवारा हो गया कि नहीं हुआ? हो गया भैया, नीचे की जमीन मेरे हिस्से में आई है। हैं? अरे उस जमीन में तो बरसात में घुटनों तक पानी भर जाता है, क्या करेगा रे अब? अच्छा सुन, मैं कहता हूँ खाली छोड़ने से अच्छा है और कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हैं? देखते हैं क्या किया जा सकता है, एकदम बेकार तो नहीं है, छोड़ेंगे, कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। चिंता मत कर, अरे जरूरत पड़े तो मेरे पास आकर पूछ लेना। इस गांव में खेती बाड़ी के बहुत नुस्खे जानता हूँ मैं। धन्यवाद हारन भैया, आपके जैसा दोस्त साथ हो तो बहुत हिम्मत मिलती है। अरे दोस्त की बात है रे, मुसीबत में काम ना आए तो काहे की दोस्ती। और सुन गोपाल, दिल छोटा मत कर, कभी कभी जो बुरा लगता है वही असली किस्मत लेकर आता है। आपकी बातों पर भरोसा है हारन भैया। और एक बात, नोफोर महाजन से दूर रहना, वो अच्छा आदमी नहीं है ना? अरे मुसीबत में पड़े तो मुझे बताना। बिल्कुल बिल्कुल, याद रखूंगा हारन भैया। ठीक है, धन्यवाद। अरे धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है रे, अरे पड़ोसी होने के नाते तो ये सब बनता है ना। उस नीची जमीन में क्या करोगे जी? धान तो होगा नहीं, पूरी बरसात पानी भरा रहेगा। अभी तो कुछ नहीं पता कमला,
हाथ में पैसे भी नहीं है कि सिंचाई का इंतजाम कर सकूं या फिर मिट्टी भरवाऊं। चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। हम साथ में हैं, यही सबसे बड़ी बात है। अब तुम साथ हो तो मेरी हिम्मत कम नहीं होती कमला। कल सुबह ही जाकर जमीन को एक बार अच्छी तरह से देख आऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, दोनों मिलकर दिमाग लगाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। देखो, तुम साथ ना होती तो शायद मैं कब का हार मान चुका होता कमला। सुनो, खेती वाली जमीन पर तो हम खुद खेती नहीं कर सकते। तुम दिन भर ऑफिस में रहते हो, क्यों ना जमीन किसी को आधे हिस्से पर खेती करने के लिए दे दे। फसल उगेगी तो हमें हिस्सा मिल जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया विचार है। फिर तो हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस बैठे बैठे पैसे मिलेंगे। देखा, भैया से अच्छी जमीन ही तो ली, अब आराम से बैठकर हमारी कमाई होगी। ये तो बहुत बढ़िया विचार है। फिर तो हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, बस बैठे बैठे पैसे मिलेंगे। आई गोपाल भैया की किस्मत ही खराब है। अरे उस जमीन से अब क्या ही होगा। चिंता मत करो, हमने उन्हें छोड़ तो नहीं दिया है, बस अपनी समझदारी से काम ले रहे हैं। बात तो सही है, फिर भी मन में एक अजीब सी खटक हो रही है। इतना मत सोचो, अब सो जाओ, कल सुबह किसान से बात करनी होगी। मतलब किससे खेती करवाएं बताओ तो? गांव में तो अच्छा किसान मिलना ही मुश्किल है। उसकी चिंता मत करो, कल बाजार जाकर पता कर लेंगे, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तुम तो अभी से बहुत दूर का सोच रही हो, पहले फसल तो उगने दो। सोच रही हूँ, अच्छी फसल हुई और वेतन के पैसों से हम शहर में एक फ्लैट भी खरीद सकेंगे एक दिन। अरे बुराई नहीं है, लेकिन हकीकत भी ध्यान में रखनी चाहिए। पहले देखते हैं खेती कैसे होती है। सपने देखने में क्या बुराई है ना? ठीक है बाबा, तुम्हारी बात मान ली, अब सो जाओ। मिट्टी तो हमेशा गीली रहती है, यहाँ कोई आम फसल नहीं टिकेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। कुछ ऐसा उगाना होगा जो पानी भरने पर भी खराब ना हो, बल्कि पानी में और अच्छा उगे। अरबी पत्ते, अरबी के पौधे तो पानी में ही सबसे अच्छे बढ़ते हैं और खर्चा भी कुछ खास नहीं है। बीज तो हमारे घर में है ही। तुम तो सच में बहुत समझदार हो कमला, यह तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अरबी की खेती करेंगे तो बाजार में भी अच्छा दाम मिलेगा। और देखो, बीज खरीदने भी नहीं जाएंगे, घर में जो अरबी रखी है उसी के ऊपरी हिस्से रोप दिए जाएंगे। तो चलो आज ही शुरू करते हैं, देर करने से क्या फायदा। और खाद तो नहीं लगेगी ना, खर्चा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। अरबी को ना ज्यादा खाद वाद की जरूरत नहीं होती है कमला, कुदरत के पानी से ही बहुत अच्छे से बढ़ती है। चलो फिर तो खर्चे की चिंता कम हुई। हरान भैया, नीची जमीन में अरबी की खेती करने का सोच रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया विचार है रे। अरबी की खेती में जोखिम भी कम है और बाजार में दाम भी अच्छा मिलता है। हाथ पैर तो दर्द से टूटे जा रहे हैं, फिर भी आज ये आखिरी कतार लगाकर ही हटेंगे। बस थोड़ा सा और कमला, ये कतार खत्म होते ही आज की छुट्टी, फिर घर जाकर थोड़ा सा दोनों आराम करेंगे। आराम का समय कहाँ है जी, कल से फिर नया काम। देखा, रुपाई खत्म होते ही बारिश। अरबी के पौधों को तो अभी से पानी मिल गया, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये जमीन शायद कोई अभिशाप नहीं, असल में एक छिपा हुआ वरदान है। इस कमरे में तो सोया ही नहीं जा रहा, 3 जगहों से पानी गिर रहा है। मैं जानता हूँ कमला, कल ही छप्पर ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन टीन खरीदने जितने पैसे भी तो हाथ में है नहीं अभी। रहने दो ना, हम साथ में तो हैं, ये तकलीफ भी एक दिन कट जाएगी देखना। एक बात बोलूं कमला,
अगर ये अरबी की खेती पूरी तरह से नाकाम हो गई तब क्या करेंगे हम? तब भी तो हम साथ ही रहेंगे, कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे, बस टूटना नहीं है। तुम तो ऐसी बातें करती हो कि सारा डर गायब हो जाता है। ठीक है, अब चिंता नहीं करूंगा। यही तो होना चाहिए। चलो अब थोड़ा सो लेते हैं, कल फिर बहुत काम है। चलो सो जाते हैं अब, कल फिर सुबह सुबह उठना होगा तो बहुत काम भी तो बाकी है। चलो। हाँ चलो, बारिश रुकते ही देखेंगे अरबी के पौधे कैसे हैं। क्यों रे गोपाल? अरे भाई, उधारी के पैसे कब चुकाएगा? बहुत दिन हो गए हैं। नोफोर भैया, कुछ दिन का समय और दे दो। अरबी की खेती से फसल निकलते ही चुका दूंगा, वादा करता हूँ। देखता हूँ कितना दिन टालता है। ज्यादा दिनों का समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ। अच्छा सुन गोपाल, मेरी बात के बाहर गया तो जमीन ही गिरवी रख लूंगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। हाँ, उसकी नौबत नहीं आएगी नोफोर भैया, मैं वादा करता हूँ, वादा निभाऊंगा। अभी हो तो देखा जाएगा, तेरी बातों में कितना दम है, हैं? अरे थोड़ा धैर्य तो रखिए भैया, मैं अपनी बात से मुकरूंगा थोड़ी। नोफोर भैया की उधारी को लेकर बहुत तनाव हो रहा है कमला, क्या करूं बताओ तो। चिंता मत करो, अरबी का खेत तो अच्छा ही बढ़ रहा है, कुछ दिनों का सब्र रखो, देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे मुंह से ये बात सुनता हूं तो सच में मन में हिम्मत आती है। ठीक है, कल ही एक बार खेत देखने जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अकेले अकेले और कितने दिन तकलीफ उठाओगे बताओ? दोनों जाएंगे तो मन भी हल्का रहेगा। तुम्हारी बातें सुनते ही मन हल्का हो जाता है कमला। नोफोर भैया को लेकर अब मत सोचो, फसल निकलते ही सब निपट जाएगा। अच्छा ठीक है, कल सुबह ही निकलेंगे दोनों, देखते हैं अरबी कितनी बड़ी हुई है। लग रहा है इस बार सब ठीक हो जाएगा गोपाल, इतनी तकलीफों के बाद कुछ अच्छा तो होना ही चाहिए। वो क्या है लाजी, मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं री, ये तो कोई मछली है। अरे देखो 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 देखो, एक नहीं बहुत सारी उछल रही हैं, देखो। इतनी मछलियां कहां से आ गई इस जमीन में? हमने तो कोई मछली यहाँ छोड़ी ही नहीं थी। हाँ, बरसात के पानी के साथ शायद नाले से आ गई होंगी और अरबी के पत्तों की छाया में पलकर बड़ी हो गई होंगी। चलो चलो मछली पकड़ते हैं, हमारा खाना तो बढ़िया हो जाएगा। गोपाल देखो तो, ये टोकरी तो लगभग भर गई। इतनी मछलियां मैंने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी। ये मछली तो हम बेच भी सकेंगे और इतनी मछली तो हम आसानी से खत्म भी नहीं कर पाएंगे, बहुत दिन तक बेच सकेंगे। हाँ। अब लगता है कि हमारा ये अरबी का खेत ही हमारी किस्मत चमकाएगा। बहुत दिनों बाद आज रात तो बढ़िया मछली फ्राई होगी। सिर्फ आज नहीं कमला, ये मछली अगर रोज मिलने लगे ना तो हमारी किस्मत ही बदल सकती है। सुनो, कल सुबह ही बाजार ले जाऊंगा कुछ मछली, बेचकर देखता हूँ कैसा दाम मिलता है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ये खुशी की खबर अकेले अकेले कैसे संभाली जाएगी? हाँ, चलो तो फिर आज रात को ही टोकरियां संभाल कर लाते हैं, ठीक है? कल तड़के ही निकलना होगा। लगता है हमारी किस्मत का पहिया सच में घूम गया गोपाल। इतनी मछली बेचकर अगर सच में अच्छे पैसे मिले तो घर की मरम्मत भी करवा लेंगे। बिल्कुल, हमारे घर की छप्पर ही ठीक करूंगा, फिर बाकी सब बाद में। और नोफोर भैया का कर्ज भी चुका देंगे तो सिर से एक बोझ उतर जाएगा। सही कहा, सारे तनाव एक एक करके खत्म कर देंगे। चलो घर जाकर आज रात को अच्छे से जश्न मनाते हैं। ये मछली कहाँ से मिली गोपाल?
इतनी ताज़ा, इतना सुंदर रंग, क्या बात है भाई, क्या बात है। अपनी ही जमीन से मिली है काका, अरबी के खेत के अंदर से। हाँ सच में? अरे वाह भाई वाह, 2 किलो दे दो और जो दाम लगे दे दूंगा। लाओ गोपाल, तुम चाहे तो ये मछली शहर में भी तो बेच सकते हो, शहर में ये आसानी से मिलती नहीं है। अब देखते हैं काका क्या किया जा सकता है, आप लोगों का प्यार ही तो असली पूंजी है काका। आज पहले ही दिन इतनी कमाई, नूपुर भैया का कर्ज भी तो अब चुका सकेंगे। हाँ कमला, और अगले बाजार में इससे भी ज्यादा मछली लाऊंगा। देखते हैं खेत में और कितनी मछलियां बढ़ती हैं। सुना है भाई तुम्हारी मछली का बहुत नाम हो रहा है। मैं शहर का व्यापारी हूँ, नियमित रूप से बड़ी मात्रा में मछली खरीदना चाहता हूँ, मंजूर है? सच कह रहे हैं? मेरे जैसे छोटे किसान से आप लेंगे? मतलब अब देखो ऐसा है भाई, स्वाद और ताजगी हो तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता भाई, कल से ही शुरू कर सकते हैं, बताओ। मंजूर है भैया, बिल्कुल मंजूर है। हाँ तो ठीक है, कल सुबह मेरा आदमी आकर सब कुछ संभाल लेगा, तुम बस मछलियाँ ताज़ा रखना, ठीक है? बेफिक्र रहिए, ताज़ा मछली के अलावा और कुछ बेचता ही नहीं हूँ मैं, एकदम फ्रेश और ताज़ा माल। यही भरोसा तो व्यापार की असली नींव है गोपाल, इसे बनाए रखना। हाँ सोच भी नहीं सकती थी वही नीची दलदली जमीन आज हमारे लिए इतना बड़ा मौका ले आई। निताई, कंपनी देखो अभी घाटे में चल रही है, बहुत से लोगों को निकालना पड़ रहा है। मैं दुखी हूँ कि तुम्हें भी आज तुम्हारा भी आखिरी दिन होगा। सर ऐसे अचानक, मेरा तो परिवार है, अब मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता निताई, ऊपर से ऑर्डर है, हुक्म है। अपना ख्याल रखना, तुम्हारे काम में कोई कमी नहीं थी निताई, ये सिर्फ कंपनी की समस्या है, तुम्हारी नहीं। दिल छोटा मत करो, तुम होनहार हो, जरूर तुम्हारा अच्छा भविष्य होगा। ठीक है, धन्यवाद सर, देखते हैं आगे क्या होता है। रीना, नौकरी चली गई आज, कंपनी बहुत से लोगों को निकाल रही है। ये क्या, अब घर कैसे चलेगा? हाथ में तो ज्यादा बचत भी नहीं है। अब जमीन से जो हिस्सा मिल रहा था वो तो मामूली ही है, क्या करूं बताओ, समझ नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, हम खुद ही खेती क्यों नहीं करते? दूसरे को हिस्सा देने से तो फायदे का ज्यादातर हिस्सा चला जाता है। अरे लेकिन हमें तो खेती आती ही नहीं रीना, कैसे करेंगे? सीखनी पड़ेगी, इस समय और कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा। ये शहर की जिंदगी बहुत बेरहम है ना? एक नौकरी चली जाए तो सब तहस नहस हो जाता है। हाँ रीना, गांव में रहते तो कम से कम सिर पर एक छत और जमीन तो थी, यहाँ तो भरोसा करने लायक कुछ है ही नहीं। तो चलो फिलहाल गांव की जमीन पर ही ध्यान देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, वही अब हमारा एक लौता सहारा है। ठीक है, कल सुबह से ही शुरू करते हैं, किताबें पढ़कर जितना सीखा जा सकेगा सीख लेंगे। हिम्मत मत हारो, दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। अरे ये हल तो ठीक से हिल भी नहीं रहा है। अरे रे रे, हाथ दर्द करने लगा। बीज कितनी गहराई में बोना है वही तो हमें नहीं पता, ऐसे नहीं होगा। अरे थोड़ी कोशिश करते हैं ना, किताब पढ़कर जितना समझा है वैसा ही करते हैं। किताबों में जो लिखा होता है असलियत में उससे बहुत कुछ ज्यादा जानना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? तुम्हारी बात सुनकर ही मैं भैया से अलग हुआ था, नहीं तो इस मुसीबत के समय भैया जरूर हमारी मदद करते। मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। भैया से एक बार पूछ ले तो कैसा रहेगा, वो तो खेती बाड़ी के अनुभवी हैं। क्या मुंह लेकर जाऊं बताओ तो? उस दिन तुम्हारी बात मानकर अच्छी जमीन मैंने ले ली, अच्छा घर मैंने ले लिया। अब लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा। पेट की खातिर घमंड रखकर नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा सोचने दो, समय आने पर जाऊंगा।
ज्यादा समय मत लो, हाथ में तो वक्त भी नहीं है हमारे। जानता हूँ रीना, देखता हूँ कब क्या किया जा सकता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें अकेले नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे गलतियां करते करते ही तो सीखा जाता है ना? हम हार नहीं मानेंगे। सही कहा, फिर से नए सिरे से कोशिश करेंगे। अरे सुना तुमने, गोपाल का व्यापार तो अब शहर तक फैल गया है। विपिन बाबू के साथ में बड़ा सौदा हुआ है। हाँ रे, वही टूटे फूटे जमीन तो अब सोने की जमीन बन गई है, और निताई की वो अच्छी जमीन तो एकदम खाली पड़ी है। और नहीं तो क्या, अरे किस्मत भी कोई चीज होती है रे भाई, सबकी एक जैसे थोड़ी ना होती है। अगर मैंने उस दिन जिद करके अच्छी जमीन ना ली होती तो आज शायद इस शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता। क्या हुआ? चेहरा ऐसा क्यों है? बाजार में सब भैया की बातें कर रहे थे। विपिन बाबू के साथ बड़ा व्यापार हो रहा है उनका, और हमारी हालत देखो। निताई, अब और देर मत करो, कल सुबह ही भैया के पास जाओ। शर्म रखकर कोई फायदा नहीं, पेट तो शर्म नहीं मानता। हाँ ठीक, कल सुबह ही जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। बस डर लग रहा है कि अगर भैया मुंह पर ही मना कर दे तो भैया वैसे इंसान नहीं है, तुम खुद ही तो जानते हो। हिम्मत रखो। बिल्कुल सही कहा। भैया जैसे दिल के इंसान हैं, यकीनन मना नहीं करेंगे। भैया को जैसे भी हो राजी कराना ही होगा, नहीं तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। भैया कभी मेरा बुरा नहीं चाहते, फिर भी चलो जाकर ही देखते हैं। डरने से तो समाधान नहीं होगा, जो होना होगा होगा। अरे वाह, निताई, देवर जी और रीना, अंदर आओ। खड़े क्यों हो? क्यों रे निताई, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैं क्या बताऊं, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। अच्छी ज़मीन अपने स्वार्थ के लिए ले ली थी, और तुम्हें वो नीचे वाली ज़मीन दे दी जो खेती के लायक तक नहीं थी। भैया आज नौकरी भी चली गई, मुझे तो खेती करना भी नहीं आता, अच्छी ज़मीन का भी कोई फायदा नहीं। हम सच में नहीं जानते क्या करें। माफ़ कर दो भैया, हमारी थोड़ी सी मदद कर दो भैया। पागल लड़के, भाई से कोई माफी मांगता है क्या? है, चल अंदर आ। भाभी, हमने सच में बहुत स्वार्थी व्यवहार किया था। वो सब बातें अब रहने दो रीना, चलो अंदर चलो, गरम गरम चाय बनाती हूँ। निताई, देवर जी बिना खाए आए होंगे यकीनन, बैठो पहले कुछ खा लो। सच में भाभी, कुछ खाया भी नहीं है। निताई, तू जानता है मैंने कभी तुझ पर गुस्सा नहीं किया। भैया आज समझा कि धन दौलत या जमीन से ज्यादा भाई का रिश्ता बड़ा होता है। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की थी। गलती सुधार लेना ही असली हिम्मत है रे। चल अब सब ठीक कर लेते हैं, चल। धन्यवाद भैया, तुम न होते तो हम सच में डूब जाते। भैया हमें तो खेती का कुछ नहीं पता, तुम अगर थोड़ा सिखा दो तो। हाँ हाँ सिखाऊंगा ही तो रे, लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है। तेरी जमीन और मेरा ये अरबी मछली का व्यापार दोनों मिलकर साथ में काम करें तो कैसा रहेगा? साथ में? तुम तो मतलब तुम सच में साथ में काम करना चाहते हो, इतना सब के बाद भी? अरे पगले, गुस्सा पाल कर रखने से तो परिवार टूट ही जाता है ना। हाँ, नहीं तो उल्टी सीधी बात करता है। तेरी जमीन पर हम दूसरी खेती करेंगे और मेरी जमीन पर तो अरबी और मछली है ही, फिर दोनों आधा आधा बांट लेंगे ना। गोपाल, कल मुझे थोड़ी ज्यादा मछली चाहिए होगी, बड़ा ऑर्डर मिला है। ठीक है ठीक है ठीक है, तैयार रखेंगे साहब, चिंता मत कीजिएगा। अच्छा ये लो कुछ एडवांस पैसे, बाकी कल मछली लेते समय दे दूंगा। भाभी, आपके साथ उस दिन जो व्यवहार किया था, आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पुरानी बातें छोड़ो रीना, आज से हम सब साथ हैं,
यही तो असली बात है। वाह, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो भाई व्यापार तो और बड़ा होगा। मैं तो पहला खरीदार हमेशा रहूंगा, ध्यान रखना। रीना, तो फिर मुझे अब खेत में नहीं जाना पड़ेगा। हम दोनों घर का काम संभालेंगे और ये दोनों भाई खेत संभालेंगे। बिल्कुल सही कहा भाभी। भैया, मैं कल से ही खेत में उतर जाऊंगा, सब सिखा देना। अरे ये भी कोई कहने की बात है रे, अब से हम सब साथ में हैं। अरे भाई गोपाल, सुना है कि तुम्हारा तो बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है। मेरा वो पुराना कर्जा भैया। अरे चिंता मत कीजिए नूपुर भैया, आपके पैसे आज ही चुका देता हूँ। सच कह रहे हो? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। वाह 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 वाह, तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान मिलना तो किस्मत की बात है गोपाल। आगे कभी कुछ लगे तो मेरे पास ही चले आना। अरे सब देखा जाएगा, बात की बात है नूपुर भैया। फिलहाल तो हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं।